की प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेके आनी है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और भाभी आपको तो कुछ नहीं चाहिए। वैसे इतने बुरे भी नहीं हैं उस्ताद जी। मेरे हस्बैंड। थैंक गॉड हादी आप आ गए। मैं तो आ गया हूँ, अगर ऊपर से कोई और आ गया ना तो हम पे अजाब आ जाना है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। क्या कर सकते हैं, तुम बस अपने रूम में जाओ और रिलैक्स करो। ऐसे कैसे रिलैक्स कर सकती हूँ, अम्मा इतनी खफा है मुझसे। उन्होंने किसी को कुछ बताया तो नहीं है? नहीं अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है रूमी को हम पे शक हो गया है। नहीं नहीं, रूमी वैसी मोटे दिमाग की है, बस वो खाने पीने के अंदर ही उसका दिमाग चलता है, उसकी फिक्र नहीं है। बेबी ने तो कुछ नहीं कहा आपसे? सादकाबाद की ड्रैकुला बन के फिर रही है, मेरी खून की प्यासी हुई है वो तो। हादी अब क्या होगा? मिशी ये सब कुछ तो प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अच्छा अब आप शुरू हो जाए मुझ पर। शुरुआत तुमने की थी रमीशा इब्राहिम, अब इख्तिताम मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है तो अब आराम से बैठ के इख्तिताम के बारे में सोचें, मैं जा रही हूँ। मिशी रुको, भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सहारे तो पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। वो तो वक्त बताएगा। अब फिलहाल तो वक्त ने हम दोनों की दादियों को पहुंचा दिया ना हॉस्पिटल में, अब बस यही दुआ है कि ये वक्त हमें मैरिज हॉल में भी ले जाए। फिलहाल तो मुझे घर पहुंचना चाहिए, पता नहीं कौन सा इजलास लगा होगा वहाँ। आपा मुझे तो लगता है कोई बड़ा पंगा हुआ है पड़ोस में। वो कैसे? वो ऐसे कि वलीद की शक्ल सड़े हुए कद्दू की तरह लटकी हुई थी। तो कद्दू से कोई सुनगुन भी ले लेने थे ना। आपा बेबे के बच्चे हैं, मर जाएंगे लेकिन मुंह से भाप नहीं निकालेंगे। हाँ वो तो है ही, सारे मीसने गुल्ले कहीं के। आपा शाम हो गई है, कुछ चाय कुछ समोसे जलेबी। अपना वजन चेक किया तुम दोनों मियाँ बीवी ने? महंगाई की तरह सिर्फ बढ़ता ही चला जा रहा है। हाँ माशाल्लाह बोले आपा। मानी आपको तो रिपोर्ट्स लानी थी ना। यार मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, एक काम करो मस्कीन को बोलो ना, वो फारिग है। सरकार मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। अरे मिस्कीन तुम क्यों अंगारे चबा रहे हो? सबसे पहले अपने भाई को तमीज सिखाओ, अपने बड़े बहनों से ऐसे बात करते हैं। और भावे मैं नहीं जाऊंगा किसी की भी दवाइयां लेने। ये जो घर पे फारिग लोग बैठे हैं ना, इनसे जाके बोलो कि काम करे सारे। लगता है गैरत जागी मेरे हमजुल्फ की। Shut up! ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। फाजी भैया ने जरूर कुछ गलत कह दिया है। फाजी ने भी तो आजकल तोप के मुंह में अपना मुंह फिट कर रखा है। लगता है कोई बड़ा ही मिसाइल ठोक दिया बड़े बहनोई साहब को। जान आप ले आइए ना मेडिसिन। भाई मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, अभी इसका गुस्सा झाग की तरह बैठ जाएगा। देखना ये देखना ड्रामे कर रहा है। मैं जाकर फाजी को पूछती हूँ। जानू उठ जाओ, अपनी औकात में आ जाओ, घर के काम करो, पोछा लगाओ। हाँ? मानी मुझे लग रहा है बहुत ही बेइज्जती हो गई मिस्किन भाई की पहली दफा। ये मुस्तकिल बेइज्जत इंसान है। बेटा जाके समोसे जलेबी लेके आओ, नहीं ना पैसे नहीं मारो। उठो उठो उठ। आहा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्या? यही कि तुम इतनी मोहब्बत से मेरा सर दबा सकती हो। सही तो दबाना था, कौन सा तोप चलानी थी। आई स्वेयर बहुत ही अनरोमांटिक लड़की हो तुम वैसे। घर में रोमांस करने का मौका ही कहाँ मिलता है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं, वो मैं ये पूछ रही थी कि आपने वीजा लगने के लिए दे दिया पासपोर्ट? एक तो तुम्हारी सुई वीजे पे ही अटकी हुई है। तो और क्या करूं, वहीं जाकर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। यहाँ तो मिनट मिनट पर छापे पड़ते रहते हैं। सुनो, इतने भी बुरे नहीं है मेरे घर वाले। क्या कहा मिस्कीन को? मिंटो आपा क्या हुआ?
इंतहाई नाराज होकर गया है वो। अरे आई स्वेयर मैंने उनको एक लफ्ज नहीं बोला। मीनू बताओ ना। हाँ वो तो दवाई का पर्चा देके चले गए। तुमसे पूछा किसी ने? मुझे दवाई का बच्चे लेके चले गए। अरे आप उस बेचारी को क्यों बातें सुना रही हैं? जब से ये बेचारी इस घर पे आई है ना, मुसीबत पर मुसीबत आ रही है। इंतहाई नहूसत फैला दी है इसने भी। ठीक है मैं जा रही हूँ। अरे मीनू तुम कहाँ जा रही हो? चोट लगी हुई है। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ तुमसे। और बीवी की अदाएं चेक की है वैसे तुमने? आपने पहले अपनी अदाएं चेक की है नूरी नथ वाली? जाएं जाके अम्मा को देखें। वो मैं देख लूंगी, लेकिन तुम भी थोड़ा अकल से काम लिया करो। जब देखो बेगम के साथ घुटने से घुटने मिलाकर बैठा होता है। सही कहती है मीनू, यहाँ कोई सुकून से बात ही नहीं कर सकता। भाई ऐसा लग रहा है चलती मशीन में आपका हाथ आ गया। पूरे वजूद के टुकड़े टुकड़े हो गए दोस्त। आए ओए बड़े अखीर डायलॉग मार रहे हो, खैरियत है? 4 दिन रह गए मेरी बारात लाहौर लेके जाने में। ओ भाई मेरी बात मानो, बेबे के पाँव में गिर गिर के भीख मांगो अपनी मोहब्बत की। हाँ जी सही कह रहे हो, गिर गिर के भीख मांगो। दादी जो है वो घास चरती है, उसका दिमाग पुट्ठा चलता है, जो तुम जैसी चवल औलादों की बात फौरन मान जाएगी। चल नहीं मनी होके निकल जा, वरना ऐसी जुत्ती मारूंगी ना कि निशान 6 महीने नहीं जाना मुल्तानी खुसेगा। तू ठहर जरा, जुत्ती लो। बेबे माफ कर दे, खादिम पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। बकवास ना कर, चवल जा। तू मुझे बता ना, ये जो मोहब्बत का खेल तूने खेला है किस माँ से पूछ के खेला था? नहीं तो बेबे वो बड़े नवाब ने कौन सा किसी से पूछ के दूसरी मोहब्बत की थी? हैं? तू अब नवाब साहब के मेरे मारेगा मुझे? फुड़े मुझ तेरी जवानी दा। बेबे मैंने तो वैसी मिसाल दे दी थी। अपनी मिसालें अपने पास रख और कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, अल्लाह पाक की कसम, जो तूने बख्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ली। नहीं नहीं बेबे नहीं। अरे बेबे बेबे आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ पुत्र जीता रहे, तेरी बड़ी मेहरबानी। हाय मेरा तो सिर ही पोला हो गया, सोच सोच ऐसा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, रुड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। अच्छा हुआ मीनू तू आ गई, जरा मिस्किन को बुला, मेरी टांगे दबाए। वो क्यों दबाएंगे, मैं दबा देती हूँ। ना ना पोटर, तू तो खुद लंगड़ी हुई है। मिस्किन को बुला। कुछ नहीं होता अम्मा, आप लेट जाए। पोटर मैं दबा दूंगी ना। बड़ी सोनी दी, थैंक यू। ये जो मोहब्बत का खेल तूने खेला है किस माँ से पूछ के खेला था? कर फैसला कि लाहौर जाना है या फिर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? हाँ, अल्लाह पाक की कसम, जो तूने बख्तों की पोतरी से शादी की बात की ना, तो मैंने तो जहर खा के अपनी जान ले ली। ठीक है बेबे, अगर फैसला मेरे हाथ में है तो फिर आप लोग भी सारी जिंदगी याद रखेंगे कि मरहूम नवाब साहब के पोते ने की थी डंके की चोट पर मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बा। वालेकुम सलाम। ओए ये क्या नंगी टांगे लेकर घूम रहा है? बड़े अब्बा गर्मी लग रही थी ना। शर्म दा घाटा है तेन, जा जाके पूरे कपड़े पा के आ, जहन्नम में जलेंगी ये नंगी टांगे तेरी। जा। वो तो मैं पहन लेता हूँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? ओए गैस का इशू हुआ है। आप एक काम करें, आप फौरन छत पे चले जाएं, वरना नीचे का माहौल खतरनाक हो जाएगा। आहो, बात तेरी ठीक है, छत पे चला जा। अरे अम्मा इसे क्या हुआ? मेरी टांगे दबाते दबाते यही सो गई है। चलो मैं उठा देता हूँ। मीनू तुम लोगों को तो तौफीक नहीं होती दादी की खिदमत कर दो। हल्कान हो गई मेरी टांगे दबा दबा के। 1 घंटा टांगे दबाई है इसने मेरी। और जो मेरे अरमानों का गला दबा रहे हैं आप लोग, उसका क्या? क्या बुड़बुड़ कर रहा है? मुझे हल्की हल्की आवाज आ रही है। कुछ नहीं, आप भी दूध पिए और सो जाएं। कहीं मीनू ना उठ जाए। पता नहीं क्या पिलाकर सुलाया ऐसे।
ये क्या पागल है? क्या बड़े अब्बा? जहन्नुम की तरफ का टिकट कटा रहा था। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है बड़े अब्बा। अगर दिमाग ठीक होता तो क्या नीचे की तरफ छलांग लगाता तू? खुदा का खौफ करें बड़े अब्बा, मैं तो वो केबल की तार देख रहा था, वो चैनल नहीं आ रहा स्पोर्ट्स वाला नीचे। मुंडेर पर चढ़कर? हाँ तो इधर से तो जा रही है केबल की तार। कहाँ जाती? मुझे तो नजर नहीं आती। हाँ, मुझे भी नजर नहीं आ रही थी, तभी तो ऊपर से चढ़ के देख रहा था। आप भी पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। बेटा गूंगे की रम्ज गूंगे की माँ ही जाने। चल नीचे, चल मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। चल। वो नींद की गोली खा के सो गई हैं। इसलिए तू मुझे गोली दे रहा? बस करें बड़े अब्बा, आप प्लीज जाएं और जाके सो जाएं। तू क्या यहाँ चिल्ला काटेगा या मुराकबा करेगा? क्या करेगा? चल। जा रहा हूं मैं। अबे उधर किधर जा रहा है? मुझे भी साथ में जाएगा। चल चल। मजे से जाकर सो गई अम्मा के पास। अभी जाकर उठाता हूँ। थी रात को? वो पेन किलर चाहिए थी, सर में दर्द हो रहा है। जाऊं? जा। सर। हाँ? उठ जाएगी, दरवाजा जरा जोर से बंद करके जाना, आवाज ना आए। जी। किन भाई, किन भाई, गुस्सा थूक देना, चलिए ना अपने कमरे में। क्यों? बता भी दें। रामीन तुम्हें पता है टकी की इज्जत नहीं है हमारी इस घर में। मीनू के आने के बाद तो किसी की भी नहीं है। अब इसमें तक गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं नहीं मानता। मुझे भाई है ना। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? खफा है आपसे। अगर आपको अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर आए तो पता चले। सॉरी यार मिस्कीन भाई, गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था यार, आप 100 जूते मार लें लेकिन ऐसे खफा तो मत हो। ठीक है, अगली बार ध्यान करना, बंदे की गैरत भी जाग सकती है। अच्छा चलें, छोड़ें ना। मिस्किन भाई ने ना खाना भी नहीं खाया हैं? चले उठें, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खाना खिलाता हूँ। ना करो ना, मुझे गुदगुदी होती है, ऐसे ना करो। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, चले ना मिस्किन भाई, कुछ बना देना। मैं क्यों बनाऊं? मैं नहीं बना रहा, मैं नाराज हूँ। अच्छा खाना मैं मानी से बनवा लेती हूँ। हाँ, मानी से बाकी बदले भी लेते हैं सारे। चले उठें, शाबाश। चलो चलते हैं। वो केटरिंग से ऑर्डर करवा लेंगे उसकी। या अल्लाह बस आज बचा ले मुझे अम्मा से, वरना वो तो मेरी टांगे ही तोड़ देंगी। मैं वादा दोबारा कभी मोहब्बत नहीं करूंगी। बस एक बार इस मुश्किल की घड़ी से निकाल दे मुझे प्लीज अल्लाह। मिशी तुम यहाँ हो? पता नहीं क्या ड्रामा चल रहा है घर में। क्यों, अब क्या हो गया? मिस्कीन भाई खफा हो गए, सीरियस वाला। इस घर में कोई किसी को सीरियसली नहीं लेता, खास तौर पे मिस्कीन भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बड़े बहनोई है हमारे, आपा को तो स्टैंड लेना चाहिए उनके लिए। ले ही ना ले वो स्टैंड, और वैसे भी हर किसी को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों टची हो रही हो? कुछ नहीं, बस मेरा दिमाग ना इस वक्त एक प्रेशर कुकर की तरह फट रहा है। क्या हुआ मिशी? मैं बहन हूँ तुम्हारी, मुझे बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं अम्मा की वजह से बहुत परेशान हूँ। लो, अम्मा ठीक हो जाएंगी, फिक्र मत करो। मैं मिस्किन भाई को जाके देखती हूँ। हाँ जाओ, समझाओ उन्हें, कोई तो अकल से काम ले इस घर में। सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, तुम्हें पीनी है?
नहीं जाओ। चलो ठीक है। भैया खुदकुशी करने चले गए, बड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात तो ये है कि इस घर के अंदर कोई अकेले खुदकुशी भी नहीं कर सकता। अरे खुदकुशी हराम है, वो मरकर भी चैन ना पाया तो फिर क्या करेंगे? छोड़ यार, वैसे भी मिशी ने मुझे ताने मार मार के ना जीते जी मार देना है। अरे यार आप फिलहाल सो जाओ, सुबह इस बातों को सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन सिर्फ एक ही है इन घर वालों के पास। वो क्या? वो ये कि सेरा बांधो और चढ़ जाओ लाहौर वाली ट्रेन के ऊपर। उफ अल्लाह यार, इस टाइम आप नींद वाली ट्रेन पर चढ़ो, ठीक है? सुबह इस बातों को हल निकालते हैं, मैं आपके साथ हूं ना। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, एहसास हुआ है कि अकेला नहीं हूं मैं, ताकत है तू मेरी। अरे हादी भाई, वो आज मैं आपके साथ हूँ, कल मेरी सर्विसेज आप पे ड्यू होंगी, है ना? पता था, ऐसी कोई घटिया किस्म की प्लानिंग चल रही होगी तेरे दिमाग के अंदर। अच्छा सो जाए, बहुत टाइम हो गया, ठीक है? सुबह इस बातों को हल भी निकालना, सही है ना? सो जाए, गुड नाइट। हादी तुम कैसे कर सकते हो अकेले खुदकुशी? मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर, मैं हारी हूँ तुम्हारे पास। मिशी, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? यार वो मिशी ने सुसाइड कर लिए। कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा आपने, अभी तो जिंदा सही सलामत यहाँ से गई है वो। नहीं यार, जिंदगी और बिजली का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकती है। तू प्लीज यार कंफर्म कर दे यार। अरे 110% वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आप सो जाएं यार। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है यार वलीद। लेकिन लव बर्ड्स में फंस गया हूं मैं। अब मैं आपको लोरी तो सुना नहीं सकता हादी भाई, फोन कर सकता हूँ, आप सो जाएं, मैं उनको फोन करता हूँ। फोन मिला यार। हेलो वलीद, क्या हुआ, सब खैरियत है? मिशी आपी, आप लॉन में आ सकती हैं, एक जरूरी काम है आपसे। इस वक्त? हाँ प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा मैं भी आती हूँ। मुंह तो बंद कर ले, आप मक्खी घुस जाएगी अंदर, इसलिए थोड़ी बताया मैंने आपको। लेकिन हादी इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकते हैं? वो तो शुक्र करें बड़े अब्बा इन टाइम पर पहुंच गए, वरना पूरा खानदान अस्पताल में जमा होता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? आपके दो मन तानों की वजह से। क्या मेरे तानों की वजह से? लेकिन मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की उनसे, मैं जाके पूछती हूँ उनसे। पुरानी बातों को छोड़े मिशी आपी, इसीलिए बुलाया मैंने आपको कि मैं अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकता। लेकिन वलीद मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे। आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे मिशी आपी, प्लीज कूल डाउन रहा करें हादी भैया के साथ। मैं जाकर बात करती हूँ उनसे। हाँ चली जाए, अम्मी ना लॉन्च में नवाफिल अदा कर रही हैं। ओहो, मुझे बात करनी है हादी से, अभी मैं कैसे करूंगी? सुला दिया उनको, बड़ी मुश्किल से सोए हैं वो। लेकिन प्लीज मिशी आपी ऐसे मत कीजिएगा हादी भाई के साथ, आप भी जाके सो ही जाएं। इतनी बड़ी बात होगी है वलीद, और तुम कह रहे हो मैं जाके सो जाऊं? मैं कैसे सो सकती हूँ? आंखें बंद करके। हमेशा तुम्हारी शक्ल में 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या तरबूज के कारोबार में घाटा पड़ गया क्या? मुझे छोड़े, आप बताएं आपको क्या हो गया? अजीब दंगल सा पड़ गया पेट के अंदर, वो हलीम और तरबूज एक साथ खा लिए थे, बेबे से फक्की लेने जा रहा हूँ। वहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं कैसे सो सकता हूँ इस दंगल के साथ? मुझे नहीं पता। नाश्ता। मुझे नहीं करना। अरे तो इसका क्या करूं? खुद कर लो। अकेले? जब अम्मा के पास अकेले जाकर सो सकती हो तो नाश्ता भी अकेले कर लो। अच्छा ना, ये मैं कर। नहीं। तो सॉरी ना, वो पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। सब पता है तुम्हें, जान पूछे करती हो मुझे टीज। हाँ जी। ज्यादा एक्टिंग मत करो और जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊं? अम्मा के पास, वहीं जाके रहो। अब चली भी जाऊंगी। मैं रोकूंगा भी नहीं। सोच लो। सोच लिया। तो फिर जाओ। हाँ जाओ। जा क्यों नहीं रही? ओके बाय। समझती है मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता। इधर आ, ये सेटिंग बद पर बनने कर आई थी ना?
कौन सी सेटिंग अम्मा? वही जो माजी में तेरी फूफी नन्ही के साथ करा के मेरे सर पे खाक मली थी उसने। अम्मा खुदा की कसम बेबी को तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर तुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता? क्या मतलब? मतलब ये है कि हादी सोने का भी बन के आ गया ना, गोल्ड का, अंडरस्टैंड? सोने का भी बन के आ गया तो मुझे किसी कीमत पे कबूल नहीं है। तेरी शादी उसके साथ नहीं हो सकती। मगर क्यों अम्मा? बेबे आखिर क्यों नहीं हो सकती मेरी उससे शादी? बकवास बंद कर, मैं कह रही हूँ। 3 दिन रह गए निकाह में, जाके निकाह का जोड़ा लेके आ और निकाल अपने दिमाग से मिशी फिशी। बेबे बात अब जहन से निकल के दिल में जा। ओए चुकल हो जा जरा, मेरा दिल जरा जरा ना जरा दिल से मैं अभी खलो जा जरा। सुकरात ना बन तू, 1 मिनट खलो जा जरा तू। ये देख रहा रस्सी? क्या क्या करेंगे इससे? इस रस्सी से ना मैं अभी और इसी वक्त सोशल मीडिया पे लाइव फांसी लूंगी। लोग तुझे थू थू करेंगे। 2 दफा तो आप ही ने कर दिए। बकवास ना कर, जा यहाँ से दफा हो जा। डर के मैं क्यों लूं फांसी, मुझे क्या जरूरत पड़ी लेने की? बस ड्रामा ही होता है ना। ये बोतल देख रही है नींद की गोलियों की? देख देख, अच्छी तरह से देख ले, देख देख। जी। अगर हादी से दोबारा बात की या उसकी तरफ देखा या उससे मिली तो ये सारी की सारी गोलियां खा जाऊंगी, बोतल समेत। अम्मा लेकिन क्या थी, क्या बेटी थी? क्या हो गया बेटी मिठी को? फाजी ने मुझे कमरे से निकाल दिया, कहते जाके अम्मा के साथ रहो। उसके दिमाग का कीड़ा फिर जा गया। मिशी जाके बुलाओ उस फाजी के बच्चे को। जी अम्मा। नो पोर्टर, आजा आजा, बैठ, आजा बेटा बच्चा। अब लेके जाए मेरी बारात खोते रेडी पर। पैसे चोरी कर रहे थे ना आप? साइड हो जाओ, चुटिया काट दूंगा तुम्हारी। वेरी गुड, कैरी ऑन। पानी नहीं गिरा, सही ना? घर के काम ऐसे खेलते कूदते किया करो, इससे डिप्रेशन नहीं होता। वहाँ पानी डालो, सूख रहे पौधे। इसके बाद तुमने काम करना है, तुमने कपड़े धोने हैं, तुमने पोछा लगाना है, और क्या करना है? अच्छा बस ठीक है, तू कहीं मेरे हाथ से जाया ना हो जाना, चला जा यहाँ से। और कहीं तेरी आंख ना खुल जाए इस तमाम बात को सोचने के बाद। मेरी तो चल आंख खुल जाएगी, लेकिन तब तक तेरी एक टांग जाया हो जाएगी। चला जा बेटा, अपनी दोनों टांगे समेट के रख। मुझे तू खानदान के हर मामले में अड़ाता है ना, समेट के रख। अपनी इज्जत बचा और निकल ले यहाँ से, निकल ले। वल तू अपनी ये 2 रुपए वाली बातें और 2 रुपए वाली शक्ल लेके यहाँ से लेके चला जा। अबे 2 रुपए का नोट कब का खत्म हो गया? तू 2 रुपए में अटका हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है यार? किन लोगों में आगे फंस गया? ओ माय गॉड, ओ माय। 2 रुपए का नोट खत्म, तेरी 2 रुपए की सोच। हाँ, मैंने भी देख ली है तेरी डररों वाली सोच, जो आजकल बड़ा ब्रेक डांस कर रही है ना। तेरे केटरिंग के बिजनेस में कुछ नहीं रखा, मुझे पता है। कैटरिंग के बिजनेस को कुछ नहीं कहना हो। इट्स माय ओन पर्सनल बिजनेस। आई हैव इन्वेस्टेड माय ओन अमाउंट ऑफ मनी, यू नो। आई हैव अर्नड अ हक हलाल अमाउंट ऑफ। यू हैव नो आइडिया व्हाट इज हक हलाल, बिकॉज़ तू यहाँ पे खानदान की जूतियां सीधी कर रहा है पिछले 5 साल से। कर, निकर जाके कर। मानी जानू। रिपोर्ट्स आ गई? रिपोर्ट भी आ गई, मिठाई भी आ गई। इसका कोरोना का रिजल्ट आ रहा है क्या? मुस्किन भाई अच्छी बात किया करें। चलो मानी हम अंदर चलते। अरे पूछोगी नहीं, रिपोर्ट में क्या आया है? क्या है? खुशखबरी है हमारे घर में, मैं बाप बनने वाला हूँ। माशाल्लाह बोल, माशाल्लाह बोल। हाँ माशाल्लाह। काम जारी रख। सुनो, अगर बेटा पैदा हुआ ना तो मोहम्मद या सऊद रखूंगा नाम, और अगर बेटी पैदा हुई तो हम लैला, मीरा, रीमा किसी भी नाम से पुकारेंगे। अभी ना अंदर चल के बात करते ना। अरे अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करो, अपनी इंडस्ट्री, अपना मुल्क, फिल्म इंडस्ट्री। चल मिस्कीन, तू तो घास बड़ा करवा। चल बे, मिठाई खा ले आगे। अम्मा ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। शहर का मेयर लग गया है तू।
कचरा उठवाना है गलियों से, मसला क्या है? खानदान वालों के दिमागों में जो कचरा है वो तो आज तक नहीं साफ कर पाया मैं। क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है? छोड़ें आप वो, आप ये बताएं क्या शिकायत लगाई आपकी सौकन की इस पोती ने? मिठल, सौकन का नाम लेके मुझे इमोशनल करने की नाकाम कोशिश ना कर। बस तू इतना याद रख, मीनू तेरी बीवी है। अब ये बात घोलकर इसे भी पिला दें कि मैं शोहर हूं इसका। ना, ऐसा क्या कर दिया है इसने? अरे किसी बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऊपर कमरे में जाओ तो कोई चीज अपने ठिकाने पर ही नहीं होती। फिलहाल तो मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, इसीलिए मैंने एक फैसला किया है। फैसला कर लिया आपने? मुबारक हो आपको। फैसला तो सुनता जा। क्या है अम्मा? मैंने फैसला किया है कि 2-4 दिन मीनू मेरे कमरे में रहेगी। सारी जिंदगी के लिए रख लें इसे। मिठल, ओहो, आपा क्या मुसीबत है? अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। मामू बनने वाले हो तुम। मामू ही तो बना रहे हैं सब लोग मिलकर मुझे। आपा बहुत 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 मुबारक हो। पता है क्या, मेरी दुआ है कि आपको ट्विंस हो और ना दोनों के नाम मैं रखूंगी प्लीज। वाह मेरे मौला, 5 साल बाद रंग लगा दिया मेरी गुल को। कंग्रेचुलेशंस आपा। ओहो, मानी लेकर आया है मिठाई भाई। अरे मिठाई तो मिस्कीन भाई को खिलानी चाहिए थी। खैर छोड़े, आप लड्डू खाए। बेवकूफ लड़की, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही हो। गुड न्यूज रूमी और मानी की है। मतलब कि मैं खाला बनने वाली हूँ। ओह, शुक्र ना कर, फूफी भी बन जाएगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मैं बाकी सबको भी गुलाब जामुन खिला कर आती हूँ। हाय, वो आंखों आंखों में कर गई कुछ इस तरह बातें कि कानों कान किसी को खबर तक ना हो। लेकिन आपकी इस हरकत की खबर हो चुकी है मुझे। तो अच्छा है ना, तुम्हारे सारे गिले शिकवे भी खत्म हो जाते। हादी, खुदकुशी बुज़दिल लोग करते हैं। तो हो गया हो ना, बुज़दिल हो गया हो तुम्हारी मोहब्बत में। अच्छा, इसका मतलब सारा कसूर मेरा है। मुझे आपसे इज़हार मोहब्बत ही नहीं करना चाहिए था। मिशी को यार, असल में बात यह है कि मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता हूँ। वैसे भी तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ कर भी तो नहीं पाया हूँ ना। जहर लग रहे हैं आप मुझे ऐसी बातें करते हुए। फिलहाल तो तुम्हारे भाई को जहर लग रहा हूँ मैं। हादी यार अब इन नजरों से तो मत देखो ना, पहली में मर मिटा हूँ और कितना मारना है तुमने मुझे। हादी, आप प्रॉमिस करें मुझसे कि आप दोबारा इस तरह की हरकत करने का सोचेंगे भी नहीं। अच्छा यार, प्रॉमिस करता हूँ। पहले तो नीचे जाके देखूँ, वो चचा की टिकट से मैंने फाड़ दी ना, अगर उनको पता चल गया तो उन्होंने मेरा सर फाड़ देना। ठीक है, आप जाके वो देखें। मैं मीनू की हेल्प करती हूँ, वो शायद अकेले काम कर रही होगी। मीनू की हेल्प? मुझे इम्प्रेस करने के लिए कह रही हो ना? एक काम करें, आप छत से कूद ही जाए। मुझे क्या जरूरत है मैं टिकट फाड़ूं? तो क्या ख्याल है तेरा, मिर्ची झूठ बोल रही? ये तो है ही फसाद की जड़। अल्लाह का पक्का वादा, मैंने खुद देखा था। तुमने अपनी आंखों से देखा था मुझे टिकट फाड़ते हुए? नहीं, कमरे से निकलते हुए। ओ बेवकूफ लड़की, मैं तो चच्ची से वो सुई गैस का बिल जो है ना वो लेने के लिए गया था। वो कमरे में थी नहीं तो मैं बाहर निकल आया। पूरे घर में काट कबाड़ जमा हुआ है। अगर मैं ना हो ना तो कचरा कुंडी बन जाए नवाब बिला। वे कफैत, वे इसको तो बल्दिया में भर्ती करा। हादी, मैंने अपने कमरे से ना बहुत सारा कचरा निकाला है, वो जरा प्लीज गेट पे छोड़ाना। ये मेरी तरफ देखकर क्यों कह रही हो कचरा है? मुझे तो लगता है ये चच्ची ने ना फालतू के कागज समझ के टिकट फाड़ दिए। आप लोग ऐਵੇਂ मेरा मीटर घुमा रहे हैं। वे तेरा मीटर घूमे या ना घूमे, परसों बारात जाएगी हर सूरत में, भावे ट्रेन पे जाए तो भावे ट्रैक्टर ट्राली पे। ऐसा करें ना कि किसी बुलडोजर के पीछे लगा दें एक ट्रॉला और उसके अंदर पूरे टब्बर को घुसा के ले जाए लाहौर के अंदर। 2 महीने तक पहुंच जाएंगे आप लोग बगैर टिकट्स के। तुम्हें हुआ क्या है? हम घर में कोई एक तिनका भी हिलता है ना तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं सब। चुप कर रहे, ज्यादा ना पुड़क। कनीस तू बता, तेरी तैयारी हो गई है? बात हुई ना ताशा की माँ से तेरी? जी बात हुई थी, वो कह रहे डिजाइनर लहंगा ले आना निकाह के लिए।
हाँ, इनसे कह दें कि वो ऑर्डर दे दिए, पड़ोस मुल्क का है ना वो मलहीश मल्होत्रा, वो बनाएगा इनका लहंगा। जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो आ जाएगा वो भी। खुदा ना खास्ता कोई महंगा ऑर्डर तो नहीं दे दिया ना? हाय दब्बा, हाय बहुत, हाय 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 लमिया। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं सारी दुनिया को। बस तुम साथ देना मेरा। हादी मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहब्बत की है ना तो अब हिम्मत भी कर ही लो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। अपनी भरोसा तो करो मेरे ऊपर यार। इसी भरोसे के सारे तो पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा दी है मैंने हादी। बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। ये तो वक्त ही बताएगा हादी। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चलते हैं फिर वो ही रूठ जाते हैं। बड़ा बनता फिरता है समझे क्या है तू, बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। परेशान क्यों लागे तू, यूं हैरां क्यों लागे तू। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी ना। मोहब्बत सीखने से थोड़ी आती है बुद्धू, ये तो खुद ब खुद उतरती है दिल। मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज, मैं सीख जाऊंगी। सारी जिंदगी तो दे दी, और क्या?